क्या आपको लगता है कि स्वस्थ रहने के लिए घंटों जिम में पसीना बहाना जरूरी है? अगर हां, तो आज मैं आपको एक ऐसी खोज के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी इस सोच को पूरी तरह बदल देगी। ब्रिटेन की न्यूकासल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसा अध्ययन किया है जो साबित करता है कि सिर्फ 10 मिनट की तेज एक्सरसाइज आपको कोलन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचा सकती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 10 मिनट। यह अध्ययन इतना महत्वपूर्ण है कि इसे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कैंसर में प्रकाशित किया गया है। आइए समझते हैं कि यह कैसे काम करता है और क्यों यह हमारे लिए इतना गेम चेंजर है। सोचिए, रोज सुबह आप कॉफी बनाने में जितना समय लगाते हैं, उतने ही समय में आप अपने शरीर को एक पावरफुल एंटी कैंसर शील्ड दे सकते हैं। यह सिर्फ कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, बल्कि हार्ड साइंस है जो मॉलिक्यूलर लेवल पे प्रूव हो चुकी है। जब आप तेज एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर में कुछ अद्भुत होता है। आपके खून में ऐसे जैविक तत्व सक्रिय हो जाते हैं जो कोशिकाओं को खुद की मरम्मत करने का संदेश देते हैं। यह प्रक्रिया डीएनए रिपेयर को तेज करती है और कैंसर कोशिकाओं की बढ़त को बढ़ावा देने वाले संकेत कमजोर पड़ने लगते हैं। इस फिनोमेनन को समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि हमारा शरीर कितना इंटेलिजेंट है। जब आप इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो यह सिर्फ आपकी मसल्स को स्ट्रांग नहीं बनाता, बल्कि आपके ब्लड स्ट्रीम में एक कंप्लीट केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना पावरफुल है कि ये कैंसर सेल्स के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकता है। न्यूकैसल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने 30 वॉलंटियर्स पर यह अध्ययन किया। सभी पार्टिसिपेंट्स की उम्र 50 से 78 साल के बीच थी और वे सभी ओवरवेट या ओबीज थे, जो कोलन कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर माना जाता है। इन सभी को 10 मिनट तक तेज साइकिलिंग करवाई गई। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसर्चर्स ने डेलिबरेटली ऐसे लोगों को चूज किया जो ऑलरेडी हाई रिस्क कैटेगरी में थे। क्यों? क्योंकि अगर एक्सरसाइज का इफेक्ट इन हाई रिस्क इंडिविजुअल्स पर दिखता है तो ये नॉर्मल हेल्दी लोगों के लिए और भी बेनिफिशियल होगा। एक्सरसाइज के तुरंत बाद जब रिसर्चर्स ने इनके ब्लड सैंपल्स का एनालिसिस किया तो परिणाम बेहद चौंकाने वाले थे। उन्होंने 249 प्रकार के प्रोटीन्स का विश्लेषण किया और पाया कि एक्सरसाइज के बाद 13 प्रोटीन्स का स्तर बढ़ गया था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण था इंटरल्यूकिन 6, जो डैमेज्ड सेल्स की डीएनए की मरम्मत में मदद करता है। लेकिन असली मैजिक तब हुआ जब साइंटिस्ट्स ने इस एक्सरसाइज कंडीशनड ब्लड को लैब में कोलन कैंसर सेल्स पर टेस्ट किया। परिणाम देखकर वे हैरान रह गए। इस ब्लड ने कैंसर सेल्स की ग्रोथ को सिग्निफिकेंटली स्लो डाउन कर दिया था। ये सिर्फ कैंसर सेल्स की ग्रोथ रोकने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि डीएनए डैमेज को भी कम कर रहा था। ये फाइंडिंग इसलिए रेवोल्यूशनरी है क्योंकि ये प्रूव करती है कि एक्सरसाइज का इफेक्ट केवल प्रिवेंशन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एग्जिस्टिंग कैंसर सेल्स को भी कॉम्बैट कर सकता है। डॉक्टर सैम ऑरेंज, जो इस स्टडी के लीड रिसर्चर हैं, उनका कहना है कि ये फाइंडिंग्स बेहद एक्साइटिंग हैं क्योंकि ये एक नया मैकेनिज्म रिवील करती हैं। ये मैकेनिज्म वेट लॉस पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि डायरेक्ट मॉलिक्यूलर चेंजेस पर बेस्ड है जो एक्सरसाइज के दौरान ब्लड स्ट्रीम में होते हैं। ये बात पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब तक हमें लगता था कि एक्सरसाइज सिर्फ वेट मैनेजमेंट के थ्रू कैंसर प्रिवेंशन में हेल्प करती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक्सरसाइज सिर्फ हेल्दी टिश्यूज को बेनिफिट नहीं पहुंचाती, बल्कि ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पावरफुल सिग्नल्स भेजती है जो कैंसर सेल्स में हजारों जीन्स की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स को कैंसर सेल्स पर अप्लाई किया गया तो 1300 से ज्यादा जीन्स की एक्टिविटी आल्टर हो गई। इन जीन्स में वे भी शामिल थे जो डीएनए रिपेयर, एनर्जी प्रोडक्शन और कैंसर सेल ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। एक्सरसाइज ने उन जीन्स की एक्टिविटी बूस्ट की जो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं, जिससे सेल्स ऑक्सीजन को ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। साथ ही रैपिड सेल ग्रोथ से लिंक्ड जीन्स स्विच ऑफ हो गए, जो कैंसर सेल्स की अग्रेसिवनेस को रिड्यूस कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्सरसाइज कंडीशनड ब्लड ने डीएनए रिपेयर को प्रमोट किया और पीएनकेपी नाम के एक की रिपेयर जीन को एक्टिवेट किया। ये जीन डैमेज्ड डीएनए को रिपेयर करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। पीएनकेपी जीन की एक्टिवेशन का मतलब है कि आपके सेल्स अपने जेनेटिक मटेरियल को ज्यादा इफेक्टिवली मेंटेन कर सकते हैं, जो कैंसर प्रिवेंशन का फाउंडेशन है। ये स्टडी इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि ये प्रूव करती है कि आपको मैराथन रनर बनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 10 मिनट की इंटेंस एक्टिविटी आपके बॉडी में ऐसे चेंजेस ला सकती है जो कैंसर प्रिवेंशन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं।
ये फाइंडिंग उन लाखों लोगों के लिए होप की किरण है जो बिजी लाइफस्टाइल के कारण रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पाते। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? जब आप इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो आपका बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट करता है। ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स बेनिफिशियल है क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है। ये मॉलिक्यूल्स ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रैवल करते हैं और कैंसर सेल्स के लिए हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। एक्सरसाइज के दौरान आपके मसल्स से मायोकाइन्स रिलीज होते हैं। ये स्पेशल प्रोटीन्स हैं जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखते हैं। ऑन्कोस्टैटिन एम, SPARC, आयरिसिन और डेकोरिन जैसे मायोकाइन्स डायरेक्टली ट्यूमर डेवलपमेंट को रिस्ट्रेन कर सकते हैं। ये सेल प्रोलिफरेशन और माइग्रेशन को ब्लॉक करते हैं और ट्यूमर सेल एपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं। मायोकाइन्स को मसल डिराइव्ड हार्मोन्स भी कहा जाता है और ये एक्सरसाइज के दौरान मसल कॉन्ट्रैक्शंस के रिस्पॉन्स में रिलीज होते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है कि एक्सरसाइज के दौरान रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यानी ROS भी प्रोड्यूस होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ROS तो DNA डैमेज का कॉज बनते हैं, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि रेगुलर एक्सरसाइज के रिस्पॉन्स में बॉडी अडैप्टिव रेगुलेशन डेवलप करती है। ये एंटीऑक्सीडेंट जीन्स को एक्टिवेट करती है, जिससे कैटालेज, ग्लूटाथायोन और सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज जैसे एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स का सिंथेसिस बढ़ता है। ये प्रोसेस हॉर्मीसिस कहलाती है, जहां कंट्रोल्ड स्ट्रेस एक्चुअली बेनिफिशियल अडैप्टेशंस को ट्रिगर करती है। न्यूकासल यूनिवर्सिटी के इस ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ने यह भी दिखाया है कि एक्सरसाइज का इफेक्ट सिर्फ कोलन कैंसर तक सीमित नहीं है। क्लियर लिंक्स एग्जिस्ट करते हैं हायर एक्सरसाइज लेवल्स और ब्रेस्ट कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर जैसे अन्य कैंसर्स के लोअर रिस्क के बीच। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ओवरऑल कैंसर रिस्क को अप्रॉक्सीमेटली 20% तक रिड्यूस कर सकती है। डॉक्टर एडम ओडेल, जो यॉर्क सेंट जॉन यूनिवर्सिटी से स्टडी में इन्वॉल्व थे, उनका यह कहना है कि ये फाइंडिंग्स करंट नेशनल और ग्लोबल एफर्ट्स को सपोर्ट करती हैं, जो एक्सरसाइज पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए चल रही हैं। उनका यह भी कहना है कि फ्यूचर में ये इंसाइट्स न्यू थेरेपीज डेवलप करने में हेल्प कर सकती हैं, जो एक्सरसाइज के बेनिफिशियल इफेक्ट्स को मिमिक करती हैं। अब सवाल यह है कि क्या सच में सिर्फ 10 मिनट काफ़ी हैं? रिसर्च सजेस्ट करती है कि हाँ, एक सिंगल वर्कआउट भी डिफरेंस मेक कर सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी की है। रेगुलर शॉर्ट बर्स्ट ऑफ इंटेंस एक्टिविटी आपके बॉडी में क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और आपके सेलुलर मशीनरी को कॉन्स्टेंटली ऑप्टिमाइज करता रहता है। इस स्टडी का एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट यह है कि एक्सरसाइज कंडीशन सीरम का इफेक्ट स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स पर होता है। नॉन मलिग्नेंट कंट्रोल सेल लाइंस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं देखा गया। यह सजेस्ट करता है कि एक्सरसाइज के सीरोलॉजिकल इफेक्ट्स स्पेसिफिकली उन कैंसर सेल्स को सप्रेस करते हैं जिनमें एब्रेंट सिग्नलिंग पाथवेज एक्टिवेट होते हैं। यह सिलेक्टिविटी बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रूव करती है कि एक्सरसाइज हेल्दी सेल्स को हार्म नहीं पहुंचाती। एक्सरसाइज के मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स को और डीपली समझने के लिए रिसर्चर्स ने यह भी ऑब्जर्व किया कि कैसे डिफरेंट टाइप्स की फिजिकल एक्टिविटी डिफरेंट रिस्पॉन्सेज जनरेट करती हैं। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और एरोबिक एक्सरसाइज सभी अलग अलग मॉलिक्यूलर सिग्नेचर्स क्रिएट करते हैं, लेकिन सभी में कॉमन एंटी कैंसर पाथवेज एक्टिवेट होती हैं। इस रिसर्च का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये है कि आप अपनी डेली रूटीन में इजीली 10 मिनट की इंटेंस एक्टिविटी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये साइकिलिंग हो सकती है, तेज दौड़ना हो सकता है, स्टेयर्स क्लाइंबिंग हो सकती है, या कोई भी एक्टिविटी जो आपकी हार्ट रेट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दे। इंपॉर्टेंट ये है कि इंटेंसिटी सफिशिएंट हो ताकि आपका बॉडी एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूलर रिस्पॉन्स जनरेट कर सके। तो अगली बार जब आप सोचें कि आपके पास एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, तो याद रखिए कि सिर्फ 10 मिनट आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। ये 10 मिनट आपकी DNA रिपेयर मैकेनिज्म को बूस्ट कर सकते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और कैंसर सेल्स के लिए हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। न्यूकैसल यूनिवर्सिटी की ये रिसर्च हमें ये पावरफुल मैसेज देती है कि हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए हमें एक्सट्रीम मेजर्स लेने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस क्रिएट द बिगेस्ट इम्पैक्ट। तो आज ही शुरू करिए सिर्फ 10 मिनट की इंटेंस साइकिलिंग, रनिंग या कोई भी विग्रस एक्टिविटी। आपका बॉडी आपको थैंक यू करेगा और आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बहुत ग्रेटफुल होगा। ये साइंटिफिक ब्रेक थ्रू हमें रिमाइंड करती है कि एवरी स्टेप, एवरी सेशन काउंट्स जब बात आती है अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि अंत में प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेटर होती है। और जब प्रिवेंशन इतनी सिंपल और एक्सेसिबल हो तो इसे इग्नोर करने का कोई रीजन नहीं है।